वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों मैपिंग सीरीज कर रहे हैं हम लोग और ये इस सीरीज का आपका डे 7 है। देखिए इसके पहले भी हम लोग काफी सारी बात कर चुके हैं। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने गैलापागोस आइलैंड के बारे में बात करी थी। ये मैंने आपको बताया था कि आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है। ये देखिए अगर हम बात करूँ साउथ अमेरिका है और यहीं पे जो ये आइलैंड दिख रहे हैं आपको ये हैं गैलापागोस आइलैंड्स। फिर मैंने बताया था ये आपको इक्वेडोर कंट्री का ही पार्ट देखने को मिलेंगे, पेरू का नहीं है, इक्वेडोर का है। और ये क्वेश्चन भैया ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि ये कौन से आइलैंड आ गए इस दुनिया में, गैलापागोस आइलैंड। लेकिन जो लोग भैया पिछले सालों से फॉलो कर रहे हैं यूपीपीएससी को, उनको पता है ये क्वेश्चन जो है काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे हम लोग सीरीज अपनी चालू करते हैं और साथ साथ में एससीएस का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपीपीसीएस आरओ का, यूपीपीसीएस 2025 का भी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे आपके लेक विक्टोरिया के बारे में। ठीक, और साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है जीरो टू एक्सपर्ट यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, अफ्रीका में देखने को मिलता है। हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, जो आपका विक्टोरिया झील है ये हम लोग को अफ्रीका में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग लेक विक्टोरिया को ही देखते हैं। ठीक, मेरा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग चलेंगे अफ्रीका की ओर। तो देखो यहाँ पर आपको 3 देश दिख रहे हैं। देखो ये रहा आपका लेक विक्टोरिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी? युगांडा, केनिया, तंजानिया। युगांडा, केनिया, तंजानिया, तो 3 कंट्रीज से शेयर करता है लेक विक्टोरिया। इसको तो याद कर लो। कैसे याद कर लो? एक ट्रिक बना लो, UKT। ठीक है, लेक विक्टोरिया सिर्फ 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मतलब 3 देशों में आता है। एक हो गया आपका युगांडा, दूसरा हो गया केनिया और तीसरा हो गया तंजानिया। ठीक, अब देखो लेक विक्टोरिया इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भैया लेक विक्टोरिया से क्या है ना, जैसे आप ये समझो ये हो गया आपका लेक विक्टोरिया। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल रिवर। कौन सी निकलेगी? व्हाइट नाइल रिवर। ठीक है, लेक विक्टोरिया से कौन सी? व्हाइट नाइल। ठीक, इसके बाद में एक कंट्री और पड़ती हुई मैप में आपको दिखा रहा हूं, एथियोपिया। वहां पर है आपका लेक ताना और वहां से निकलेगी आपकी ब्लू नाइल रिवर। ठीक है, कौन सी? ब्लू नाइल। तो ये दोनों जो हैं आगे जाती हैं और मिलती हैं सूडान की कैपिटल खार्टूम में और फिर जाके आपका इजिप्ट में जाके गिर जाती हैं। इस मैप में अगर आप देखोगे तो देखो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकल रही व्हाइट नाइल, ये है लेक ताना, यहाँ से ब्लू नाइल निकल रही, खार्टूम में मिली सूडान की कैपिटल और फिर आगे जाके आपका इजिप्ट में जाती है। ठीक है, और इजिप्ट में जाके मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जाके गिर जाएगी। ठीक, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटी, केयर, अलेक्जेंड्रिया, ये चीज ध्यान रखना। असवान डैम भी बन रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन जो और पूछा जा सकता है, जो काफी पूछा भी जाता है, लेक ताना मैंने आपको बताया कहाँ पर है, एथियोपिया में है। ठीक है, ये रहा आपका लेक ताना, कहाँ पे? एथियोपिया पे देखने को मिलेगा। एथियोपिया जो है ना ये आपकी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इस चीज को ध्यान रखना। कौन सी है? लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक, तो देखो खार्टूम बताया सूडानी कैपिटल, और यहाँ पर देखो भैया एक डैम बन रखा है जो है आपका असवान डैम। ठीक है, ये लेक नासिर भी इधर, असवान डैम जो है इधर, ये आपको दिखने को मिलेगा कि ये आपका किस पे, कौन सी रिवर पे बन रखा है। क्वेश्चन भी जो है आपका काफी आता है। ये बन रखा है आपका, ये पूरा देखो पानी इकट्ठा हुआ है, कौन सी रिवर पे? नाइल रिवर पे। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग, इतना मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देखो अलास्का के बारे में बात, अच्छा अरे भैया पहले इसमें ऑप्शन में तो आओ, लेक विक्टोरिया समझा दिया, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं। क्या बोले थे? सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज, बिल्कुल गलत है। अफ्रीकन रिफ्ट वैली में सिचुएटेड है, हाँ ये सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, तो 4 देश नहीं, टोटल 3 देश थे और ब्रंश घाटी में ही आता है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला। ठीक है, जो आंसर की है आपकी वो यूपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बनी हुई है, तो इस चीज को लेकर परेशान बिल्कुल भी ना होना। आगे देखो, अब अलास्का के बारे में बात करते हैं। अलास्का भैया देखो आपका यूएसए का ही एक राज्य है। ठीक है, इसका यूएसए का, आइए चलो पहले देख लेते हैं तो ये आपको समझ में आएगा। ये इंडिया, हाँ चलो भैया ये आ गया यूएसए। अब देखो यूएसए में, ये यूएसए का मेन लैंड है, इसके ऊपर कनाडा, और जो अलास्का है ना वो यूएसए के मेन लैंड से काफी दूर है। देखो ये देखने को मिलेगा आपको अलास्का। ठीक, अब अलास्का जो है वो रशिया के भैया एकदम नजदीक में। पहले जो अलास्का हुआ करता था ये रशिया के पास होता था, फिर यूएसए ने रशिया से क्या करा था, खरीद लिया था। कब? 1867 में। ठीक है, 1867 में। और जो आपका अलास्का है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग भी है, मतलब यहाँ पे आपको तेल भी निकलेगा। तो यूएसए के लिए तो आपको पता ही है, जहां तेल निकल रहा वो भैया उसके लिए बहुत कीमती जगह हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? दोनों ही सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक,
फिर से एक बार हिंदी में भी देख लो तो भैया तेल उत्पादक राज्य बिल्कुल सही, और 1867 में रूसियों से खरीद लिया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका सी वाला। आगे चलिए देखते हैं, आगे देखो उन्होंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिए। फिर देखो इंडोनेशिया के बारे में बात हो रही है। अब इंडोनेशिया बोले जरा 15,000 आइलैंड से ज्यादा भैया इसमें आपके आइलैंड्स हैं, द्वीप है, बिल्कुल सही, ठीक। और यहाँ पे वोल्केनो भी हम लोग को 150 एक्टिव वोल्केनो भी देखने को मिलते हैं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होगे तो भैया रोज सुनने में, रोज तो नहीं मतलब कभी कभार सुनने में मिलता ही होगा साल में, इंडोनेशिया में भैया यहाँ पे ज्वालामुखी जो है सक्रिय है, मतलब वहां विस्फोट हुआ है, आपका लावा निकला, ठीक। तो पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? सी वाला होना चाहिए। मैप में देख लेते हैं एक बार इंडोनेशिया को। देखो ये रहा आपका इंडोनेशिया। देखो इसमें अलग अलग आइलैंड है, ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से इंडोनेशिया को एक्सप्लेन करा हुआ है, देख लेना, याद हो जाएगा। ये सुमात्रा हो गया, ये जावा, यहाँ पे इनकी कैपिटल है जकार्ता, लेकिन अब ये शिफ्ट कर रहे हैं इधर, यहाँ नूसनतारा में, क्योंकि इनको लग रहा है जकार्ता जो है डूबता जा रहा है। बहुत सारे आइलैंड है इसमें इंडोनेशिया, ठीक है। ये बार गूगल मैप में देखना है तो गूगल मैप में भी देख सकते हो। तो ये पूरा रहा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये काफी आपका जो है काम की चीज है, ये है इनका जकार्ता। गोल्ड डूब रहा है तो भैया 2040-45 तक इनको अपनी कैपिटल यहीं पे शिफ्ट करनी है, नूसनतारा। तो ये जो आइलैंड है ना, इस पूरे आइलैंड का नाम है बोर्नियो, काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है, 3 देश है, ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में समझाया हुआ है। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी कैसे समझाई हुई है, क्वेश्चंस के साथ नहीं, एकदम जीरो से लेके एंड तक। तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है, मतलब उस सीरीज को जरूर देखना, काफी फायदा होगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर तो भैया आपका सी वाला हो गया, समझे। आगे देखें, अब देखो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही है इस क्वेश्चन में, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है इसमें कि भैया सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही। और सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही, और ये भी सही है अंडमान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब देखो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमें मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो ऐसे मैप में देखोगे, ये आपका सैटेलाइट व्यू वाला जो मैप है, देखिए अगर मैं आपको बात करूं, मैं जैसे मान लो आपको लेके चलूं राजस्थान, देखो राजस्थान में आपको इतना हरा हरा नहीं दिख रहा होगा, ये सब क्या एक तरीके से आप समझो कि हरियाली नहीं है, ठीक है, हरियाली इतनी नहीं है, हल्का हुल्का पेड़ दिख रहे होंगे, इससे मतलब नहीं है, हरियाली ज्यादा नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपका फॉरेस्ट कवर जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो ऐसे ही देखोगे कहीं भी तुमको, देखो हर जगह पे क्या दिख रहा है आपको? ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है, इसलिए भैया वहीं पे तो जानवर वगैरह रहेंगे हमारे, फ्लोरा फौना, तो वहीं पे नेशनल पार्क बन रखा है। और इसी तरीके से नेशनल पार्क सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो अंडमान निकोबार आइलैंड में दिखेगी, ठीक। अंडमान निकोबार को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, इसकी कैपिटल पहले होती थी पोर्ट ब्लेयर, अभी भी मतलब पोर्ट ब्लेयर कैपिटल वहीं पे, बस उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, पोर्ट ब्लेयर से नाम चेंज होकर क्या हो गया? श्री विजयपुरम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पोर्ट अंडमान निकोबार को लेके तो भैया मैंने एक डिटेल वीडियो चैनल बना रखी है कि कितने कितने आइलैंड है, इनसे क्वेश्चन जो है आता है, तो समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी वाला है इस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इक्वेटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है जो एकदम 20 से लाइन, जो इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री जा रही है, बोले जरा कौन कौन से देश से पास नहीं होती, इनमें से मतलब बताना है कौन से आपके देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती, 66 में ये बोला जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वो है आपका जाम्बिया, ठीक है। मतलब कहां से होके नहीं जा रही? जाम्बिया से होके नहीं जा रही। अब इसको एक बार मैप में देखना है, तो यहां से हम लोग को देखो एक चीज पता लगती है, इक्वेटर से जो जो देश, मतलब इक्वेटर कंट्री, इक्वेटर मतलब इक्वेटर जो आपकी रेखा है वो कौन कौन से देशों से पास हो रही है, ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप, ठीक है। इक्वेटर की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ वाला मैप लगा, एक मैप में और लेके आया हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ये कंट्रीज है। सबसे पहली चीज क्या, इक्वेटर इंडिया से होके जाती? बिल्कुल नहीं जाती। इंडिया से कौन सी जाती है? इंडिया से जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये चीज पता होनी चाहिए। इक्वेटर देखो यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आपको कौन कौन से अफ्रीका के देश दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है? युगांडा दिख गया, कॉन्गो दिख गया, केनिया दिख गया, सोमालिया दिख गया। जाम्बिया जो है ना, जाम्बिया थोड़ा नीचे आता है, ठीक है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो जाम्बिया आपको देखने को मिलेगा नीचे, ठीक। इक्वेटर देखो जो लाइन है वो ये जा रही है, और अपने जो मालदीव है ना, जो हमारा पड़ोसी एक देश है, ठीक है, मालदीव, वहां से भी होके जाती है, तो ये चीज ध्यान रखना, जाम्बिया से नहीं जा रही। करेक्ट आंसर हो गया आपका जाम्बिया, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब इसमें देखो अलग अलग पोर्ट दे रखा, बोले जरा कौन सा किस देश में है, ठीक है। पोर्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं, जो आपके बंदरगाह रहते हैं
कौन से देश में? देखो जो बनियास है पोर्ट है, ये आपका दिखेगा आपको सीरिया में, बनियास सीरिया में है, ठीक है। त्रिपोली तो पोर्ट आपका लीबिया का है, कैपिटल भी है लीबिया का, ठीक है। मैप में एक बार देख लेते हैं। देखो ये रहा इंडिया, यहाँ सीरिया, चलो सीरिया देखो आपका मेडिटेरेनियन सी में खुलती भी, मतलब वहाँ उसका कोस्ट भी लगता है। ट्रिक जो है ध्यान रखना, सी लिस्ट है एशिया के देशों की, के लेके भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन रखी है इस चैनल पे, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो समझाऊंगा ही। देखो बनियास पोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको? सीरिया में दिख रहा है, हाँ। फिर ऐसे ही अगर हम चले लीबिया, लीबिया में भैया त्रिपोली दिखेगा, ठीक, कैपिटल भी है। फिर इलट, जो आइलट पोर्ट है, इलट भी बोल सकते हो, ठीक है, आइलट भी बोल सकते, इलाद भी बोल सकते हो, इंग्लिश में इलट बोला जाता है, आइलट भी बोल सकते हो। आइलट जो है आपका इसराइल में, ठीक है, तो भी देख लो, आइलट जो है इसराइल में देखने को मिलेगा, इसराइल से देखेंगे, चलिए देखो ये आइलट दिख रहा है, ठीक। और ऐसे ही आपका जो अकाबा है, अकाबा देखने को मिलेगा हमें जॉर्डन में, ठीक है। ये अकाबा दिख रहा है, अकाबा एक पोर्ट, ये कहाँ पर है? ये आपके जॉर्डन आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, और आप लोग चेक कर लीजिए। तो इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैपिंग अच्छे से क्लियर भी हो रही होगी। साथ में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। साथ साथ में सीएस का हमारा यूपी पीसीएस आरओ का पेड ग्रुप भी चल रहा है। अगर अभी भी बिगनर हो, उसको पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अभी भी फाइनली जो कट ऑफ जो है निकाल सकते हो, सिलेक्शन अपना ले सकते हो। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर लगाने पे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। तो और डाउट हो देखो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।